जी, तो जो वैक्सीनेशन इन एनिमल्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन प्रोग्राम अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस। और इसका सबसे बड़ा जो है वैक्सीन के हवाले से मैं फिर एक दो बातें हैं जो रिपीट करूंगा। सबसे पहले तो वैक्सीन हमेशा बीमारी से बचाव के लिए बीमारी के आने से पहले लगाई जाती है, और जो हमेशा ट्रीटमेंट होता है वो बीमारी आने के बाद, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज जो है वो ट्रीटमेंट को अडॉप्ट किया जाता है। तो एक ये बात इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन मेथड है कि भी इसको लगाना कैसे है। अगर मैं कैटल बफलो के हवाले से बात करूं तो हम मोस्टली जो है वो दो रूट ही यूज करते हैं। एक इंट्रामस्कुलर रूट होता है और दूसरा सब कट यूज करते हैं, जिसको हम जेरी जिल्द भी कहते हैं। तो ये दो अहम चीज़ें हो गई। हाँ, जब जानवर बीमार हो जाए तो फिर उसके बाद जो है ये नहीं करना कि जी उसको फिर वैक्सीन लगा दें, फिर तो जानवर पक्का मर जाएगा, क्योंकि आप आगे ऑलरेडी उसके जिस्म में जरासीम मौजूद हैं बहुत ज़्यादा। अब जिस्म आगे ही उसकी एंटीबॉडीज बनाने में मसरूफ़ है, आप जनाब और उसका लोड डाल देते हो उसके ऊपर। अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ओवरकम कर लेगा एंटीजन एंटी ओवर पूरे इम्यून सिस्टम के ऊपर, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जानवर की डेथ वाकई हो जाएगी। जाहिर है हर वैक्सीन के लगाने के बाद कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है। बाज़ का नॉन सिग्निफिकेंट होता है, बाज़ का पता लगता है कि हाँ जी आज वैक्सीन हुई है। अक्सर मैं ह्यूमन की एग्जांपल दूंगा कि जब भी मिसाल के तौर पे कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे को अगर पोलियो की वैक्सीन उन्होंने पिलाई है तो वो क्या है कि बच्चा जनाब हल्का सा ना बुखार उसको हो जाता है, थोड़ा सा लिथार्जिक हो जाता है, लेजी हो जाता है। तो ये माइनर से रिएक्शन हैं जो होते हैं। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं कि भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर ह्यूमन में ऐसा हो जाए तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। वैसे टेस्टेड होती हैं ये चीज़ें कि जिस बीमारी का जरासीम लगाया वो बीमारी हो जाए और वो बाकी उसके साइन और सिम्टम अपीयर भी हो जाए। तो बड़ा रेयर होता है वैसे ये चांस कि भी इस तरह हो जाए। अभी तक कोई केस स्पेशली पाकिस्तान में सुनने में नहीं आया। अच्छा, मैं वापस आता हूँ एनिमल्स की वैक्सीन के ऊपर। तो जानवरों की बीमारियों के हिसाब से अगर उसकी वैक्सीनेशन के शेड्यूल में बताऊं, ख़ास तौर पे कैटल और बफलो का, गाय भैंस का बताऊं, तो उसमें हमारे पास 4-5 मेजर डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन जानवरों की करनी चाहिए, जो कि सालाना तौर पे साल में 1 दफ़ा, साल में 2 दफ़ा ज़रूरी हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें अपने जानवरों की, जो दूध देने वाले जानवर हैं, कैटल है, बफलो है, उसकी जो बीमारियों कहना के कि मैं बेचना अगेंस्ट जो लेना है कहना पर लेट तो आ गई है। वो वैक्सीन जो है वो हमने लाजमी उनको देनी है। तो अब मैं थोड़ा सा शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई इसका शेड्यूल क्या है और कौन कौन सी बीमारियां, 4-5 बीमारियों की जिनकी मैंने बात की है। उसमें सबसे पहले नंबर पे तो है फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको हम मुंह खुर की बीमारी कहते हैं। मुंह खुर की बीमारी होगी। फिर उसके बाद एक हमारे पास है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको हम गल घोटू कहते हैं, ये दूसरी बीमारी हो गई। तीसरी है चौड़े मार, जिसको हम ब्लैक क्वार्टर या बीक्यू बोलते हैं। और चौथी हमारे पास है सट, सट की, जिसको हम एंथ्राक्स बोलूँगा मैं, बेसिलस एंथ्रासिस इसका काजल ऑर्गेनिज्म है। तो ये 4 डिजीज़ हैं। पांचवी है मेस्टाइटस, सोजिश हवाना की बीमारी, जिसके अगेंस्ट हमारे पास एक बहुत अच्छी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे यूएफ के हमारे एक प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने बनाई है और उसको फिर कमर्शलाइज करवा के विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री उसके साथ लाइजनिंग करके और उसको कमर्शलाइज किया हुआ है। तो ये 4-5 डिजीज़ जो हैं ये ऐसी हैं कि जो हमारे जानवरों में जिनकी वैक्सीन होना बहुत 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 ज़रूरी है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड जो है वो कौन सा होना चाहिए, कितनी डोज होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कुछ मसाइल हैं जो लाजमी तौर पे जिनको देखना चाहिए। जो गलघोटू की या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया की मैंने बात की थी, इसका सबसे बड़ा जो है वो ये मसला है कि इसमें जानवर का बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर उसकी जुगाली करना बंद कर देता है, खाना बंद कर देता है, फिर मुंह से राल टपकनी शुरू हो जाती है। गले पर सोजिश इसकी सबसे बड़ा जो है वो साइन है कि गले पर सोजिश इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। और शदीद हालत में बाज़ ये होता है कि बीमार जानवर चंद घंटों के अंदर अंदर जो है दम घुटने की वजह से मर जाता है। और ये सारी विद इन आवर्स की गेम होती है, ये कोई दिनों की गेम नहीं होती कि जानवर का मर जाना। तो भैंस और गाय में गलघोटू के मसले की ये जो बात हुई। फिर इसके अंदर जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो 2 तरह की है। एक वैक्सीन जो है वो सिंपल वैक्सीन है, एक है ऑयल बेस्ड वैक्सीन, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन होती है।
तो इसमें ये होता है कि जो ऑयल बेस्ड वैक्सीन है एचएस की, तेल में तैयार शुदा जिसको कहते हैं, तो इसको आपने जो है इस्तेमाल करना है साल में एक मरतबा, साल में एक मरतबा। जो सिंपल वैक्सीन है एचएस की, उसको साल में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इनकी जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो होती है ना वैक्सीन अपनी हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की या गलघोटू की, जो सिंपल वैक्सीन है वो लगानी वो जो है वो लगानी है आपने सब कट, जो साल में 2 मरतबा लगेगी सिंपल जो है। और जो है ऑयल बेस्ड है उसको इंट्रामस्कुलर, उसको इंट्रामस्कुलर लगाना है। अब एक और बात मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि लगाने का मौसम क्या है, गलघोटू की जो वैक्सीन है उसको लगाने का मौसम कौन सा है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि बारिशों से पहले, बारिशों से पहले साल में 2 दफ़ा बारिशों का सीज़न जो मेन आता है, जो भी कोई नया सीज़न स्टार्ट होता है होना होता है, तो मिसाल के तौर पे मई जून का हो गया और नवंबर दिसंबर का हो गया। मई जून में गर्मियों की शिद्दत बढ़ने के लिए और नवंबर दिसंबर में भी सर्दियों की प्रॉपर जो शिद्दत है उसको उसके स्टार्ट होने से पहले पहले जो है वो बारिश होती है। तो ये साल में जो सिंपल वैक्सीन है वो 2 दफ़ा होगी बारिशों से कबल, मई जून और नवंबर दिसंबर में। लेकिन अगर ऑयल बेस्ड है तो साल में एक मरतबा ही कर ले मई जून के अंदर, बस अपना जो आपने फिक्स कर लिया ना टाइम इसमें, तो उसको फिक्स रखना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ऑयल बेस्ड लगाई है तो इंट्रामस्कुलर उसमें उसके मसल के अंदर लगाई है, मांस के अंदर लगाई है, तो उसका सिंपल सा ये है कि उसको फिर अगले साल भी उसी उसी महीने में उसी डेट पे आपने जो है वो फिक्स करके रखना है। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि इसका रिएक्शन भी बाज़ औक़ात हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी वैसे को पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ये होता है कि जानवर की शिवरिंग शुरू हो जाती है या मुँह से झाग निकलती है, तो इस तरह का रिएक्शन जो है वो हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। तो इसकी एक एहतियाती तदबीर मैं आपको बता दूँ कि एक तो पहली मरतबा अगर टीका लगा है इसका हेमरेजिक सेप्टिसीमिया का, ऑयल एडजुवेंट का, तो उसकी जो बूस्टर इंजेक्शन लगाना है वो 3 माह की मुद्दत के बाद लगाना है। पहली पहली दफ़ा में बात हो रही है, फर्स्ट टाइम बूस्टर इंजेक्शन लगाना है, उसके बाद फिर साल साल बाद लगाना है। तो ये है हमारे पास जनाब गलघोटू यानी हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की बात हो रही थी। अब आते हैं दूसरी जो बीमारी है और जो बड़ी अहम बीमारी है, जिसको हम कहते हैं मुंह खुर की बीमारी, मुंह खुर, फुट एंड माउथ डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़, FMD बोलते हैं इसको। ये भैंस, गाय, भेड़, बकरी के अंदर आम तौर पे जो है ये मौसम बहार और ख़िज़ा के अंदर जो है वो ये बीमारी आती है। इस बीमारी में आमतौर पे जानवरों को बहुत ज़्यादा बुखार होता है और सबसे जो बड़ी जो निशानी है इसकी वो ये है कि मुंह और खुरों के दरमियान छाले, खाने पीने और चलने फिरने में उसको दुश्वारी होती है। और एक मज़े की बात बताऊं, हमारे लोकल एनिमल्स में इतना इशू नहीं है जितना कि क्रॉस ब्रेड और एग्जॉटिक ब्रीड्स जितनी भी हैं उनके जानवरों में इंतहाई शदीद होती है। लोकल एनिमल्स तो बियर कर लेते हैं लेकिन उनमें बहुत शदीद होती है। वैसे तो जाहिर है कि एक दफ़ा जानवर बीमार होगा तो फिर खाना पीना तो उसने छोड़ना ही है, वो कम कर सकता है। तो मुंह खुर की जो जो फुट एंड माउथ डिसीज़ की जो FMD की जो वैक्सीन है वो 2 तरह की अवेलेबल है, वो सीरम भी है और उसकी फॉर्म में भी मौजूद है, और फुट एंड माउथ जो उसकी वैक्सीन है वो उस फॉर्म में भी मौजूद है। अच्छा, अब गाय और भैंस में इसको जो है वो 5 ml जो है मिलीलीटर जो है उसको सब कट लगाना है। इसी तरह भेड़ बकरी में 2 से 3 ml जो है वो लगाना है। वैक्सीन की बात हो रही है, सब कट में लगानी है। लेकिन अगर सीरम है तो वो उसकी क्वांटिटी फिर ज़्यादा होगी उसके जानवर के वज़न के हिसाब से। अब जो मौसम बहार और ख़िज़ा से कबल यानी साल में 2 मरतबा, जैसे आपके साथ मैंने बात की गलघोटू की बीमारी की कि बारिशों से पहले, तो इसमें जो मुंह खुर की बीमारी है ये मौसम बहार और ख़िज़ा से कबल साल में 2 मरतबा लगानी है। अब मौसम बहार और ख़िज़ा के महीने कौन कौन से हैं, यानी मार्च और अप्रैल के अंदर लगानी है और सितंबर अक्टूबर में लगानी है, सितंबर अक्टूबर में लगानी है। तो आम तौर पे वैक्सीन का कोई किसी किस्म का रद्द-ए-अमल तो नहीं है जानवरों में।
लेकिन जो अगर सीरम आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो टीका है उससे हवाना, मुंह और कान पर सोजिश हो सकती है। बाकी ये एफएमडी जो है एक बात ज़हन में रखिएगा, इसमें एक ख़ास एहतियात है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फार्म की जो प्रैक्टिस है, डिजीज़ प्रिवेंशन मेजर्स के हवाले से बात होगी, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो सेहतमंद जानवरों से अलहदा रखना है बीमार जानवर को, क्योंकि मसला ये है कि ये इतनी तेज़ी से फैलती है, इतनी एरोसोल, इतनी कंटेजियस है, एरोसोल ट्रांसमिशन इसकी इतनी तेज़ है कि ये फ़ौरन जो है ये जानवरों में फैल जाती है। और सबसे बड़ी बात, एक और नुकसान वाली बात आपको बता दूं, ये जानवर को मारती नहीं है, इससे जानवर मरता नहीं है, बल्कि ये जानवर की प्रोडक्टिविटी, उसकी पैदावारी सलाहियत को कम कर देती है। और फिर जानवर को अपनी ओरिजिनल, अव्वल तो वो गेन ही नहीं करता, रीगेन ही नहीं कर पाता, लेकिन अगर वो कोशिश करते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है, प्रोडक्टिविटी एनिमल की बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होती है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी डिजीज़ है जिसकी मैंने बात की थी, ब्लैक क्वार्टर की, चौड़े मार भी कहते हैं, ये आम तौर पर भैंस और गाय की ज़्यादातर बीमारी है और भैंसें ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, भैंस की जो नस्ल है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसमें होता क्या है आमतौर पे, इसकी जो सादा सी मतलब जो मेन सेलियंट जो सिम्टम है वो बता दूं कि रान या शाने पर बरम होते हैं। तो जो पहले में शुरू में तो वो गर्म होंगे, और अगर उसको दबाएंगे ना उसमें दर्द होगी उसमें, और अगर आप उसको दबाएंगे तो चिड़चिड़ाहट की, चिड़चिड़ाहट की आवाज़ देती है। और जो टांग जो होती है उससे जानवर या तो लंगड़ा कर चलेगा या फिर जानवर उठेगा ही नहीं। तो ये चौड़े मार जो है इसकी बात हो गई। अब इसकी जो डोज है वो 5 मिलीलीटर है, और ये जो है सब कट लगेगी, जेर जिल्द लगेगी, और इसमें जो पहली एप्लीकेशन होगी वो 9 माह से जायद के जो हैं जानवर उसमें होनी शुरू होगी, उसमें उसको एडमिनिस्टर करेंगे। साल में एक बार अगस्त अपना जो ब्लैक वाटर है उसको मार्च का अप्रैल जो है इसको लगाएंगे। और अगर जानवर 3 साल से ज़्यादा उम्र का है तो उसको टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वैक्सीन के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद का जाहिर है कि अगर इस तरह की मामलात हो जाते हैं, कोई रिएक्शन हो जाता है, तो एंटी एलर्जी के साथ कोई टीका लगा देना चाहिए या रखना तो लाजमी चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई एंटी एलर्जी कोई रिएक्शन हो सकता है। जो चौड़े मार है, जो इसको हम कहते हैं ब्लैक क्वार्टर, इसमें भी जानवर को, जो बीमार जानवर है उसको सेहतमंद जानवरों से बिल्कुल अलहदा रखना है। और जब भी कोई मतलब इसकी वैक्सीनेशन करनी है तो उसको दूसरे जानवरों से, मतलब एक तो जो बोतल है उसको अच्छी तरह हिलाएं, और इसमें सबसे बड़ी जो हिफाजती तदबीर वो यही है कि देखें, जितनी भी बीमारियां हैं ना, मैं आपको जनरल रूल बता दूं, जब भी फार्म के अंदर, शेड के अंदर कोई जानवर एक बीमार होता है उसको फ़ौरन से पहले अलहदा करें। जैसे ही आपको लगता है कि इसने खुराक खानी कम कर दी, पानी पीना में थोड़ा लेजी हो गया, लेथार्जिक हो गया, इसकी आंखों में से वो जो म्यूकस है उसकी वो आपको नज़र आने लग पड़े, तो फ़ौरन से पहले जानवर को जो है उसके नाक से जो है वो लिक्विड जो है म्यूकस निकलता है, तो फ़ौरन से पहले जानवरों को अलहदा करें। और इसके लिए एक अलहदा कमरा बनाएं, इसको हम हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। एक अलग से सेपरेटेड जो आइसोलेटेड स्पेस है वो लाजमी फिक्स करनी चाहिए। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो वैक्सीनेशन शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर हम डिजीज़ प्रिवेंशन जो मेथड्स हैं या मेजर्स हैं अगर उसके साथ कोरिलेट करें तो कितनी ज़्यादा अहम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। फिर इसमें एक और है बीमारी जिसको हम एंथ्राक्स बोलते हैं। बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो इसका काजल ऑर्गेनिज्म है। ये भैंस, गाय, भेड़, बकरी और घोड़े में होती है। इसको सट भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। भैंस, गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा वगैरह इसको सट बोलते हैं। और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो टेम्परेचर है वो 5 to 6 डिग्री जो है वो आम जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है उससे ज़्यादा हो जाता है। आंखें उसकी सुर्ख हो जाती हैं और वो जो है वो स्वेलिंग उनमें हो जाती है। बाकी जो गोबर है या पेशाब है उसमें खून की थोड़ी बहुत अमेजिश भी शुरू हो जाती है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जानवर बाज़ बगैर किसी अलामत के मुर्दा पाया जाता है, मर जाता है फौरन ही।
तो इसके जो मरे हुए जानवर की जो निशानी होती है कि कुदरती जितने भी जिस्म के सुराख हैं उनसे स्याह रंग का जो है वो खून का जो है बहाव है ना वो रहेगा, फ्लो करता रहेगा। तो इसमें इसकी जो डोज है वो तकरीबन 1 ml है, सब कट लगानी है गाय भैंस घोड़े में, और भेड़ बकरी में 1/2 ml है। और ये 1 साल तक ये उसकी जो है वो रहती है। और एंथ्रासिस जो है, एंथ्राक्स जो है वो अगस्त में लगानी चाहिए ये। लेकिन उसमें जानवर मर भी जाते हैं, लेकिन आम तौर पे मतलब इसका कोई रिएक्शन अभी तक नहीं मतलब ये किया गया अब। हाँ, जो एंथ्राक्स के हवाले से सबसे बड़ी एहतियात है वो बात ज़हन में रखें कि भाई ये जूनोटिक डिजीज़ है, ये जानवर से इंसान में लग सकती है। तो सबसे पहले तो जैसे ही पता लग जाए आपको कि ये भाई एंथ्राक्स का पेशेंट था, ये डेड हो गया ये एनिमल इस वजह से, तो फ़ौरन से पहले गड़ा खोदें। और गड़ा खोद के सबसे पहले उसके अंदर जो है वो चूना डालें। चूना डालने के बाद फिर इसकी जो डेड बॉडी उसको डाल के ऊपर से चूना डाल के फिर भट्टी के साथ इसको कवर करके इसको पिट को कंप्लीटली सील करें, बंद करें, क्योंकि ये जोनोटिक डिजीज़ है, ये जानवर से इंसान के अंदर फैल सकती है। इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक यानी बीमारियों के हवाले से ये वैक्सीनेशन शेड्यूल की मैं बात कर रहा था आपके साथ। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।